प्रतीक्षा, जो कि एक गरीब घर की लड़की है। सुधीर, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और बहुत अमीर है। प्रतीक्षा का एडमिशन कॉलेज में स्कॉलरशिप से हुआ। प्रतीक्षा और सुधीर जब एक दूसरे से कॉलेज के पहले दिन मिलते हैं तब दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। सब कुछ अच्छा चलता है। एक दिन सुधीर के कुछ दोस्त प्रतीक्षा का मजाक उड़ा रहे होते हैं उसकी करीबी को लेकर, या कहूँ अपनी अमीरी का कुछ ज्यादा ही रौब झाड़ रहे होते हैं। हद तो जब पार हो जाती है जब वो प्रतीक्षा को ऊट-पटांग बोलने लग जाते हैं। सुधीर बीच में आता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है। तभी वो सुधीर की बात को अनसुना कर देते हैं और प्रतीक्षा को फिर ऊट-पटांग बोलते हैं। प्रतीक्षा पहले हंस रही होती है, लेकिन फिर सुधीर के एक दोस्त को खींच के थप्पड़ मार देती है। तभी सुधीर के सारे दोस्त प्रतीक्षा की ओर बढ़ते हैं तेजी से, और सुधीर उन सबको वहीं रोक लेता है और सबको एक एक थप्पड़ मार के वहां से जाने के लिए कहता है। अब ये वाक्य तो हो गया था। इसके बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई प्रतीक्षा के साथ। सब कुछ एकदम बिंदास चल रहा था। प्रतीक्षा और सुधीर कॉलेज खत्म होने के बाद एक दूसरे के साथ सारा दिन रहते थे। अब दोनों की दोस्ती को 2 साल हो गए थे। कुछ समय के बाद सुधीर प्रतीक्षा को प्रपोज कर देता है। सुधीर कहता है, यार प्रतीक्षा, इन 2 सालों में तुमसे बेहतर लड़की मैंने देखी नहीं, और ना ही मैं देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब सुधीर ने जैसे तैसे तो बोल दिया था। उसे लग रहा था जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसकी सोच से कुछ उल्टा ही हो गया। प्रतीक्षा ने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, और तुम मुझसे बहुत बेहतर हो, बड़े हो, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, तुम्हें मेरे से बेहतर लड़की मिल जाएगी। सुधीर कहता है कि मुझे तुमसे बेहतर लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस दुनिया में है ही नहीं। प्रतीक्षा अपनी बात कह चुकी होती है और वहां से चली जाती है। सुधीर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रतीक्षा रुकती नहीं और वो चली जाती है। और प्रतीक्षा के जाने के बाद सुधीर बस वहीं बैठा रहता है। प्रतीक्षा को फोन करता है, लेकिन प्रतीक्षा फोन नहीं उठाती। मैसेज करता है, वो मैसेज का जवाब भी नहीं देती। सुधीर सोचता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। शायद उसके मन में भी मेरे लिए प्यार है, वो दिखाना नहीं चाहती। लेकिन क्यों? सुधीर ये सोच ही रहा होता है कि तभी प्रतीक्षा का एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सुधीर इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। सुधीर का कहना था कि अगर वो नहीं करती तो भाग क्यों गई, बोल के जाती।
अब एक दिन सुधीर प्रतीक्षा को मैसेज करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। पहले प्रतीक्षा मना कर रही होती है, लेकिन फिर आ जाती है। सुधीर प्रतीक्षा से मिलने के लिए बहुत बेताब था और कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। सुधीर मिलते ही प्रतीक्षा से कहता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। प्रतीक्षा कहती है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है और मैं उस दिन इसलिए नहीं रुकी थी क्योंकि तुम्हें तकलीफ होती और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। हम अच्छे दोस्त हैं, समझो इस बात को प्लीज। सुधीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों शांत हो जाते हैं। लगभग 15 मिनट तक दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं, बस देख रहे होते हैं एक दूसरे को। प्रतीक्षा कहती है कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। हम साथ रहते हैं, हो सकता है कि कुछ समय बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स जाग जाएं। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें ठुकरा नहीं रही हूँ। सुधीर यही सुनकर खुश हो जाता है और प्रतीक्षा को गले लगा लेता है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। धीरे धीरे दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। कुछ समय बाद प्रतीक्षा को भी सुधीर से प्यार हो जाता है। जब वो सुधीर को अपने दिल की बात बताती है, तब सुधीर का चेहरा खिल जाता है और वो बहुत खुश होता है। अब सुधीर को अमेरिका जाना था कुछ काम से, और जब वो ये बात प्रतीक्षा को बताता है, तब प्रतीक्षा का चेहरा लटक जाता है। प्रतीक्षा कहती है, कितने दिन अकेले जा रहे हो? सुधीर कहता है, बस एक बिजनेस की डील है, उसे फटाफट खत्म करके आता हूँ। मेरे अमेरिका से लौटने के बाद हम फटाफट शादी कर लेंगे। जब प्रतीक्षा ये सुनती है, तब बहुत खुश हो जाती है। यहाँ सुधीर अमेरिका के लिए फ्लाइट ले लेता है। उसे गए हुए 3 दिन ही हुए थे, तभी अचानक सुधीर के कुछ दोस्त प्रतीक्षा पर रोज नजर रखने लग गए और एक दिन अच्छा मौका देखकर उसे किडनैप करने की प्लानिंग बनाते हैं। जब प्रतीक्षा अपने काम से कहीं जा रही होती है, तभी सुधीर का एक दोस्त गाड़ी लेकर आ जाता है और प्रतीक्षा को रुकने का इशारा करता है। जैसे ही प्रतीक्षा रुकती है, तभी सुधीर के सारे दोस्त घेरा बना लेते हैं और प्रतीक्षा का मुंह दबाते हैं और एक आदमी खींच के प्रतीक्षा को अपनी गाड़ी की ओर लेके जाता है। प्रतीक्षा चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन इस चीज का कोई असर नहीं पड़ता किसी पर। आसपास का इलाका सुनसान हो चुका था। प्रतीक्षा को वो लोग गाड़ी में भरकर कहीं दूर लेकर जा रहे थे। प्रतीक्षा रो रही थी, लेकिन उसके रोने और चिल्लाने का कोई असर नहीं पड़ रहा था।
वो गाड़ी जंगल के बीचों बीच लेकर गए और उन सब ने बारी बारी से प्रतीक्षा का रेप कर दिया। प्रतीक्षा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन लोगों ने हैवानियत का चेहरा दिखा दिया था अपना। जब प्रतीक्षा मरने की हालत में आ जाती है, तभी सारे जानवर छोड़कर भाग जाते हैं उसे। अब 2 दिन हो जाते हैं, तभी किसी आदमी को प्रतीक्षा मिलती है बहुत बुरी हालत में। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ पर उसका इलाज होता है। इलाज के बाद जब वो ठीक हो जाती है, तब पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करती है। पुलिस कुछ खासा एक्शन नहीं लेती और ये केस कोर्ट में पहुंचा देती है। जब कोर्ट की पहली 2 तारीख में प्रतीक्षा के हक में फैसला नहीं आता, प्रतीक्षा चीख चीख कर कह रही थी कि इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन ना ही पुलिस, ना ही किसी पर कोई असर पड़ रहा था। जज का कहना यह था कि सबूत ला कर दो। सबूत में तो पुलिस ने पहले ही छेड़खानी कर दी थी। सुधीर के दोस्त अमीर थे, इसीलिए उन्होंने पुलिस वालों को जो कहा, पुलिस वालों ने वही किया। अब 15 दिन से ऊपर हो चुके थे। सुधीर वापस आया इंडिया। जब वो प्रतीक्षा के घर आया, प्रतीक्षा ने जैसे ही देखा सुधीर को, उसके गले लगकर रोने लग गई जोर जोर से, और उसे बताने लग गई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। कह रही थी कि क्यों छोड़कर चले गए मुझे, देखो ये क्या हो गया। सुधीर कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, रुको रुको। तारीख पर तारीख पड़ रही होती है। एक दिन अचानक से सुधीर प्रतीक्षा को आकर कहता है कि तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम्हारे साथ तो न जाने क्या क्या हो गया है। अब तुम पवित्र नहीं रही, तुम सुंदर नहीं रही, तुम में वो बात नहीं रही। जब ये बात प्रतीक्षा को बोलता है सुधीर, तब प्रतीक्षा की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो सुधीर पर इतना भरोसा करती थी कि पूछो मत। सुधीर के मुंह से ऐसी घटिया बातें सुनकर प्रतीक्षा के अलावा हर किसी का खून खौल उठता। लेकिन प्रतीक्षा रोने लग गई और उसे जाने से मना कर रही थी। लेकिन सुधीर ने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया था। उसे छोड़कर ऐसे ही चला गया वो। तारीख पर तारीख बढ़ती गई, प्रतीक्षा कमजोर होती गई।
उसके शरीर ने भी उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। अब पूरे 10 साल हो गए। अभी तक प्रतीक्षा को न्याय नहीं मिला। इन 10 सालों में प्रतीक्षा सुधीर को याद करती रही। सुधीर का प्यार तो गलत था, लेकिन प्रतीक्षा का प्यार तो सही था ना। उसने तो सच्चे मन से प्यार किया। प्रतीक्षा कमजोर हो चली थी, बहुत कमजोर। कोर्ट की अगली तारीख आने वाली थी। तभी प्रतीक्षा इस दुनिया से चली गई। उसके जाने के 3 साल बाद उसे न्याय मिला। उसके सारे दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन अब क्या फायदा, इंसान चला गया।